नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कैसा रहने वाला है 3 अक्टूबर 2022 से लेकर 9 अक्टूबर 2022 तक का ये सप्ताह ग्रह गोचर की दृष्टि से आपके लिए। क्या करें, क्या ना करें और कौन सा महा उपाय आपको दिला सकता है विशेष लाभ, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार इस सप्ताह आने वाले हैं। दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत होगी बड़े ही पावन पर्व यानी कि 3 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी का त्योहार मनाया जाएगा। 4 अक्टूबर को महानवमी रहेगी तथा 5 अक्टूबर को बुराई पर अच्छाई की जीत, जी हाँ, विजयदशमी का त्योहार मनाया जाएगा। 6 अक्टूबर को पापाकुंशा एकादशी रहेगी तथा साथ ही साथ इसी दिन पद्मनाभा एकादशी द्वादशी भी रहेगी। 7 अक्टूबर को प्रदोष का व्रत रखा जाएगा तथा 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा मनाई जाएगी। दोस्तों, इसी दिन वाल्मीकि जयंती और मीराबाई जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, ये तो है व्रत, पर्व और त्योहार। अब आइए जान लेते हैं आपका राशि। तो चलिए बात करते हैं धनु लगन वाले जातकों की। क्या रहने वाली है ग्रह गोचर की स्थिति इस सप्ताह आपके लिए। सबसे पहले आपके लगन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपके सुख के भाव में। शनि विराजमान है आपकी कुंडली के दूसरे भाव यानी कि आपके वाणी के स्थान में। मंगल का गोचर चल रहा है कुंडली के छठे भाव में तथा सूर्य, शुक्र और बुध की युति चल रही है आपके कर्म स्थान पर यानी कि आपकी कुंडली के दशम भाव में। केतु विराजमान है कुंडली के एकादश भाव में। अब चंद्रमा की स्थिति भी जान लेते हैं। चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के लगन भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में और चतुर्थ भाव में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, धनु लगन वाले जातकों के लिए इस समय होगा धन का लाभ, मिलेगी सुखों की अनुभूति और कमा सकते हैं इस समय प्रॉपर्टी से भी पैसा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। किसी ने कहा है ना कि अगर आपका शरीर ठीक है तो आपका जहान ठीक है। तो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं में आपको निजात मिलेगी। लेकिन बार बार यही कहूंगी कि अगर पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है या नींद की प्रॉब्लम है तो अपना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि हो सकता है इस समय में ये प्रॉब्लम आपकी बढ़ सकती है। अब उन लोगों के बारे में जिनको इस समय में प्रॉपर्टी से कोई लाभ आना था, तो दोस्तों इस समय में आप लोगों को प्रॉपर्टी से सुख मिल सकता है। आपकी इस समय वाहन तथा मकान खरीदने के योग भी बनते हुए दिखाई देते हैं। इस समय में धन का लाभ तो होगा ही होगा, साथ ही साथ इस सप्ताह में आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि सुख के स्थान में गज केसरी योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। विशेषकर अगर मैं बात करूं सप्ताह के एंड यानी कि 8 और 9 तारीख आपके लिए विशेषकर लाभकारी रहेगी। इस समय में आप कुछ नया खरीद सकते हैं, कुछ नई एसेट्स बना सकते हैं। साथ ही साथ इस समय में आपकी माता का आपको पूर्ण सहयोग मिलता हुआ हमें दिखाई देता है। दोस्तों, बात कर लेती हूँ धनु लगन वाले वे बच्चे जो किसी प्रकार के कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे। तो बच्चों, ये टाइम पीरियड आपके लिए इतना शुभ नहीं है। इस सप्ताह में आपका मॉरल आपको लग सकता है डाउन है, लेकिन आपको फुल ऑफ एनर्जी से भरा होना होगा। इसके लिए आप मंगल की पूजा कर सकते हैं, मंगल के जाप कर सकते हैं। यदि वो भी संभव नहीं है तो डेली आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए और साथ ही साथ अपने काम पर ध्यान, अपनी पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे तो आपको निश्चित ही पढ़ाई में उन्नति होती हुई दिखाई देगी। अब उन लोगों के बारे में जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी भी गड़बड़ इस समय चल रही थी, तो वो गड़बड़ समाप्त होती हुई दिखाई देगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस समय में आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ लग्जीरियस लाइफ या फिर मैं कहूँ कुछ रोमांटिक डेट या बाहर का भी इस समय में आप लोग कोई मूड ऐसा बना सकते हैं जिससे आपके जीवन साथी को
एक अनोखी खुशी प्राप्त होगी। अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में, उन व्यवसायियों के बारे में जो किसी प्रकार का इमिटेशन ज्वेलरी का काम करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि कपड़े के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, टेक्सटाइल, मर्चेंटाइल इत्यादि से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए सोने पे सुहागा बनने वाला है। एक तो आपके कर्म के स्वामी स्वयं उच्च के होकर दशम में विराजमान है, वहीं बुध आदित्य राजयोग बन रहा है, तो उन लोगों के लिए भी ये प्रॉफिटेबल रहने वाला है जो किसी प्रकार की गवर्नमेंट संस्था से जुड़े हुए हैं, या फिर गवर्नमेंट बिजनेस कर रहे हैं, या किसी प्रकार की सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर आप कार्यरत हैं, तो आपको उसमें उन्नति भी मिलेगी। साथ ही साथ इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस भी बने हुए हैं। आपके कार्यों में आपको पूर्ण सफलता मिलेगी, लेकिन वहीं अगर मैं कहूं कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स को इस समय में डिफीट करने के लिए बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। साथ ही साथ आप कुछ नई तकनीकी और नई प्रौद्योगिकी के कारण आगे बढ़ने की संभावनाएं आपकी बनती हुई दिखाई देती हैं। आप लोगों को क्या नहीं करना है इस समय में, आप लोगों को किसी भी बेकार के एक्सपेंस से बचना है। अपने काम को आगे बढ़ाइए, लेकिन अपने एक्सपेंस को वही नियंत्रित कीजिए, क्योंकि हो सकता है इस समय में आप ओवर एक्सपेंस करके कुछ नया और बड़ा करने की सोचें, लेकिन उससे आपको उतने प्रॉफिट्स नहीं मिल पाएंगे जितने की आपने अपनी आशा की हुई होगी। तो दोस्तों, आपके लिए क्या करें और क्या ना करें उसमें हिदायत है कि आप लोग इस सप्ताह किसी भी ऐसे व्यक्ति से पैसे उधार ना लें जिससे आपको ये लगता हो कि ये कहीं ना कहीं मेरे को पैसे देने में दिक्कत होगी, या फिर ऐसे व्यक्ति से पैसे बिल्कुल उधार ना लें जिसका किसी भी सरकारी महकमे से कोई कार्य जुड़ा हुआ हो या वो सरकार से जुड़ा हुआ कार्य करता हो। अब क्या करें इस सप्ताह में? आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें और भगवान हनुमान के दाहिने अंगूठे से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाकर अवश्य घर से निकलें। इससे आपके कारोबार में तो बढ़ोतरी होगी, साथ ही साथ आपका इस समय ये कार्य करने से आपका भाग्य उदय भी होता हुआ दिखाई देगा। लकी कलर आप लोगों के लिए रहने वाला है गोल्डन कलर। और यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, व्यक्तिगत रूप से हमसे कुंडली दिखाना चाहते हैं, घर या फैक्ट्री का वास्तु कराना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पे हमें संपर्क करके हमसे बात कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे ये अनुरोध जरूर करूंगी कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सके। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करती हूँ। वाणी को यहीं विराम देते हुए तब तक के लिए